दृष्टि दिव्यांगजनों की दृष्टि बनकर उन्हें उनकी मनचाही मंजिल तक पहुंचाने के लिए हर समय तत्पर राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून निरंतर ऊंचाइयों को छू रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत आने वाले इस संस्थान ने जिंदगी के हर पड़ाव पर दृष्टि दिव्यांगजनों का हाथ थामा है और उन्हें सफल बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। शिक्षा की बात हो या तकनीकी की, रोजगार की बात हो या स्वरोजगार की, दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों की बात हो या पढ़ाई के लिए सुगम्य पठन सामग्री की आवश्यकता, हर कदम पर राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान पहल करते हुए देश भर के दृष्टि दिव्यांगजनों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। देश के कोने कोने में दृष्टि दिव्यांगजनों को लाभ पहुंचाने के लिए संस्थान सरकारी, गैर सरकारी संगठनों और संस्थानों के साथ मिलकर या उन्हें सहायता प्रदान कर दृष्टिबाधितों की शिक्षा तथा पुनर्वास के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर अनुसंधान का कार्य कर रहा है। दृष्टिबाधित छात्रों को समृद्ध शिक्षण प्रदान करने के लिए संस्थान विशेष शिक्षा पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है। संस्थान का विशेष शिक्षा विभाग देश भर को काबिल और योग्य शिक्षक प्रदान कर रहा है, जो देश भर में दृष्टि दिव्यांगजनों को शिक्षित कर रहे हैं। वर्तमान में विभाग विशेष शिक्षा में डिप्लोमा, विशेष शिक्षा में बीएड और एमएड के कोर्स चला रहा है। साथ ही कार्यरत शिक्षकों और अन्य व्यवसायियों के कौशल को समृद्ध करने के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विशेष शिक्षा विभाग में प्रशिक्षित अध्यापकों और व्यावसायिकों के कौशलों को समृद्ध करने के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। मेरा नाम है कमलबीर सिंह जग्गी और मैं यहाँ कोऑर्डिनेटर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रिसर्च हूँ। ये डिपार्टमेंट टीचर ट्रेनर्स तैयार करता है, टीचर ट्रेनीज, और टीचर ट्रेनिंग के फील्ड में NIVH या NIPVD पिछले कई सालों से, बल्कि दशकों से लगा हुआ है। 1987 के आसपास टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ शुरू हो गए थे। पहले 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होता था जो 2003 तक चला, फिर उसके बाद 2003 से 2011 तक BA/BEd कोर्स जो 4 साल का होता था वो चला। फिर 2011 के बाद से BEd, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, एमएड इन स्पेशल एजुकेशन, ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं। पहले BEd और एमएड 1-1 साल के होते थे, तो 2015-16 ऑनवर्ड्स ये 2-2 साल के अब होते हैं। डिप्लोमा भी अब 2 साल का होता है। और हायरार्किकल ऑर्डर में डिप्लोमा जो है वो प्राइमरी टीचर तैयार करता है और BEd सेकेंडरी टीचर तैयार करता है, और बाद में वो टीचर्स TGT या PGT भी बन सकते हैं अगर उन्होंने MA किया है तो और एमएड इनके हायर एजुकेशन के लिए है, जिसमें ये डिसर्टेशन भी लिखते हैं। और अगर कोई आगे परस्यू करना चाहता है तो अब बहुत ही जल्दी हमारी कोशिश है कि यहाँ PhD कोर्सेज भी शुरू हों। तो इस तरह के कोर्सेज यहाँ हम रन कर रहे हैं 2-2 साल के। हमारा BEd कोर्स और एमएड कोर्स जो है उसके लिए हमारा इंस्टीट्यूट श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, और इससे पहले हम उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से भी एफिलिएटेड रह चुके हैं कुछ साल। डिप्लोमा कोर्स हमारा जो है वो RCI से रिकॉग्नाइज्ड है, और तीनों कोर्सेज के लिए RCI रिकॉग्निशन जरूरी है। RCI अपने इंस्पेक्शन कंडक्ट करके तीनों कोर्सेज का एक्सटेंशन बढ़ाते रहते हैं, और हम यूनिवर्सिटी से भी BEd और एमएड के लिए एफिलिएशन जब टाइम बाउंड जो होता है उसको बार बार बढ़वाते रहते हैं। तो इस तरह से पिछले कई सालों से जो BEd एंड एमएड कोर्सेज चल रहे हैं वो आगे भी इंस्टीट्यूट का प्लान है कि कंटिन्यू हम करें और धीरे धीरे और एक्सपैंड करेंगे। अभी सब कोर्सेज में BEd में भी डिप्लोमा में भी 25-25 सीटें हैं, और एमएड की 10-10 सीटें दोनों सालों में है, तो मतलब 20। तो इस तरह से, और यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं जो अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग टॉपिक्स में बच्चों को पढ़ाते हैं। इन कोर्सेज का जो सिलेबस है वो RCI द्वारा बनाया गया है, और RCI एक ऐसी बॉडी के रूप में हम सब जानते हैं जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो
सारे कोर्सेज को ऑल ओवर द कंट्री रिकॉग्नाइज करती है और साथ साथ में जो प्रोफेशनल्स डिसेबिलिटीज के एरिया में काम करते हैं उनको भी रजिस्टर करके मान्यता देती है। और एक ये चीज कंपलसरी है सबके लिए कि जो भी डिसेबिलिटी फील्ड में काम करते हैं उनको आरसीआई से अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो कोर्सेज भी रजिस्टर्ड है और रिकॉग्नाइज्ड है और इंडिविजुअल्स भी जो यहाँ जितने काम करते हैं वो भी आरसीआई द्वारा रजिस्टर्ड है। और बच्चे यहाँ हमारे पास जो आते हैं डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन वीआई विजुअल इम्पेयरमेंट, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट, एमएड इन स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट, ये फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री आते हैं अलग अलग एरिया से। और साइटेड, ब्लाइंड, किसी भी तरह की डिसेबिलिटीज, कोई कास्ट, किसी तरह के बंधन नहीं है, हर तरह के लोग यहाँ ज्वाइन करते हैं। जब ये यहाँ से ज्वाइन करके पास आउट होते हैं तो क्योंकि एनआईवीएच का एक एस्टैब्लिश्ड नाम है, रिकॉग्निशन है, तो इनको बड़ी जल्दी जहां भी अप्लाई करते हैं जॉब्स भी ऑफर होती हैं। और बच्चे हमारे जनरली मैंने नोटिस किया है कि खाली नहीं बैठते, टीचर्स कहीं ना कहीं जरूर लग जाते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद के निर्देशन में 2013 में NBER की स्थापना की गई। वर्तमान में इस परीक्षा प्रकोष्ठ के देश भर में 111 केंद्र हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जसमेर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर NIPVD देहरादून, और आज हम बात करेंगे NBR NIPVD देहरादून की। 75 वर्षों से दृष्टि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में अपना रोल प्ले कर रहा है। इसी दिशा में 1985 से टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स की स्थापना करने के साथ साथ टीचर ट्रेनिंग का कार्य शुरू हुआ पूरे देश में। 1990 तक टीचर ट्रेनिंग सेंटर की संख्या 4 थी, जो 1992 में आरसीआई एक्ट के आने के बाद और समय के साथ साथ विभिन्न एनजीओ के साथ एमओयू करने के साथ साथ 2000 में आते आते उनकी संख्या 12 और 2005 तक आते आते सभी टीचर ट्रेनिंग सेंटर गवर्नमेंट, प्राइवेट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में उनकी संख्या 25 हो गई। लेकिन विगत 2017 के बाद इनकी संख्या में एक निरंतर बदलाव आया और संख्या काफी बढ़ी, क्योंकि जिस प्रकार से अपॉर्चुनिटी स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में टीचरों की हुई, उसी दिशा में टीचर ट्रेनिंग सेंटर की संख्या भी बढ़ी। और अभी 2021 में विजुअली इम्पेयरमेंट में टीचर ट्रेनिंग करने वाले संस्थानों की संख्या 111 है और उसी तरह से डेफ ब्लाइंड का प्रोग्राम को करवाने वाले संस्थानों की संख्या अभी इसी समय 10 है। यहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त शिक्षकों ने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है और इंटरनेशनल स्तर पर विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस में विजुअली इम्पेयरमेंट के कोर्सेज से संबंधित, उनके छोटे छोटे प्रोग्राम से संबंधित, रिसर्च से संबंधित अनेकों कार्य किए हैं। 1985 से लेकर 2005 के बीच में जितने भी प्रोफेशनल्स हमारे यहाँ से पास आउट हुए वो सभी आज बहुत अच्छी पोजीशंस में हैं और देश और विदेश में अच्छे अच्छे संस्थानों में रेपुटेड पोजीशंस के ऊपर हैं, जिसमें 2-3 एग्जाम्पल हमारे बीच में है, जिसमें AK मित्तल सर जो कि डायरेक्टर NIVH रहे हैं, SR मित्तल सर जो प्रोफेसर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और उसी तरह सुषमा शर्मा मैडम जो प्रोफेसर रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। वो सभी किसी न किसी रूप से टीचर ट्रेनिंग के इन संस्थानों से जुड़े हुए लोग हैं, जो उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर ICVI के साथ भी अपना कार्य अभी तक सुचारू रूप से किया है। 2012 में RCI ने टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स में इनरोल्ड स्टूडेंट्स की परीक्षा का कार्य NIVH को दिया और उस समय इन ट्रेनिंग सेंटर की संख्या 28 थी और 2013-15 में इन्हीं ट्रेनिंग सेंटर की संख्या 36 हुई और आज इन ट्रेनिंग सेंटर की संख्या 111 है और इनमें इनरोल्ड स्टूडेंट की संख्या पहले वर्ष 2012-14 में 691, उसके अगले वर्ष 699, उससे अगले वर्ष 796, उसके बाद 1029, 17-19 में 1552, 2019-21 में 1844 और 2020-22 में 2061 जो कैंडिडेट है वो इनरोल्ड हुए हैं अक्रॉस द इंडिया इन डिप्लोमा में। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है कि ये संख्या 691 से लेकर 2061 तक किस तरह से आई। हम देखते हैं कि
दिल्ली हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है जिसमें स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस से पास आउट कैंडिडेट स्पेशल एजुकेटर बन रही हैं प्राइमरी लेवल पर। साथ ही एनसीटी के भी अपने नोटिफिकेशन आए 2014 में, जिसमें स्पेशल एजुकेशन के ट्रेनिंग्स को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रयास किया। एनआईवीएच ने किस प्रकार से हिस्टोरिकली अचीवमेंट की है अपने एग्जामिनेशंस में, विगत 4 वर्षों का लेखा जोखा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। 2017 में जब हमने प्रभारी के रूप में यहाँ कार्यभार ग्रहण किया तो उस समय ऑनलाइन का जमाना इतना नहीं था। हमारे प्रयासों के द्वारा एनआईवीएच ने पहली बार 2017 से ऑनलाइन के द्वारा एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाने का प्रयास किया, और जिसमें आरसीआई के जेडसीसी के मेंबर और आरसीआई ऑफिशियल्स जाते थे और पूरा का पूरा जो एनबीआर के नॉर्म्स थे उसके मुताबिक एग्जाम कंडक्ट करवाना और विद इन 2 मंथ बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर करने के साथ साथ उनका डिप्लोमा भी देना, ये कार्य शुरू किया। उसके साथ साथ जो मैन पावर इसमें लगे हुए थे उनके रिफ्रेशर कोर्सेज, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज, एग्जामिनेशन से संबंधित ट्रेनिंग समय समय पर कार्य किया। 2019 में पूरे भारत की सक्सेसफुल एक कोर्स कोऑर्डिनेटर मीट, जिसमें उस समय के हमारे सेक्रेटरी मैडम और उस समय के जेएस तारिका मैडम इसमें देहरादून आए और वो सक्सेसफुल रहा। और 2 दिवसीय कोर्स कोऑर्डिनेटर मीट में हमारे परीक्षा शाखा को आरसीआई की तरफ से बेस्ट परीक्षा शाखा का अवार्ड भी दिया गया और सभी ऑफिशियल को सम्मानित भी किया गया। उसके बाद परीक्षा शाखा ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया और प्रत्येक वर्ष नए नए आयाम विकसित करते हुए अपना कार्य शुरू किया। कोविड-19 की स्थिति में सभी ट्रेनिंग सेंटर पर ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के लिए सभी को प्रोत्साहित किया गया और पहली ही बार दिसंबर जनवरी 2020 में कोविड के बाद ऑफलाइन सक्सेसफुल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम कंडक्ट करवाए और सक्सेसफुल विद इन 2 मंथ रिजल्ट भी डिक्लेयर किया। साथ ही साथ आने वाले बच्चे जो अभी सेशन के थे उनका भविष्य किसी तरह से प्रभावित ना हो, तो उनके एग्जाम भी जुलाई माह में लिए गए हैं और अभी उनका रिजल्ट भी जल्दी ही सभी संस्थानों के जितने भी एग्जामिनेशंस सेल है उनसे सबसे पहले डिक्लेयर करने की दिशा में एनआईपीवीडी जो एनबीआर है वो अपना अग्रसर है। देश भर के प्रौढ़ दृष्टिबाधितों के लिए पुनर्वास एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे दृष्टिबाधित न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी खुद को असहाय पाते हैं। ऐसे दृष्टि दिव्यांगों के लिए संस्थान उम्मीद की किरण बनकर खड़ा है। यहाँ पर उनकी शारीरिक और मानसिक अक्षमता को सक्षमता में बदलकर उनका जीवन संवारा जा रहा है। कौशल विकास एवं आर्थिक सशक्तिकरण विभाग प्रौढ़ दृष्टि दिव्यांगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार प्राप्त करने में सक्षम बना रहा है। कोई भी प्रौढ़ दृष्टि दिव्यांग जब संस्थान में सहायतार्थ आवेदन करता है तो सबसे पहले उसे मोबिलिटी की ट्रेनिंग दी जाती है। प्रौढ़ दृष्टि दिव्यांग को उसकी योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण देकर उसे स्वावलंबी बनाया जाता है। नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मी पोखरियाल, सुपरवाइजर वोकेशनल ट्रेनिंग, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में कार्यरत हूँ। इस डिपार्टमेंट के द्वारा दृष्टिबाधित व्यक्तियों को जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष होती हैं उनको हम पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं और ये पुनर्वास सेवाएं हैं व्यावसायिक प्रशिक्षण और तथा स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। जो संस्थान जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चला रहा है वो कई प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, स्टेनोग्राफी हिंदी। ये दोनों कोर्सेज हमारे नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से एफिलिएटेड हैं और इसके अलावा हमारा डिस्पोजेबल पेपर प्रोडक्ट्स है, स्टेशनरी आइटम्स हैं, हैंडमेड पेपर मेकिंग है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक वोकल और आपका जापानीज मेडिकल मैनुअल थेरेपी जो कि सुकोबा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, सुकोबा यूनिवर्सिटी जापान से, और कुर्सी बुनाई है। इसके अलावा इन मेजर ट्रेड्स के साथ साथ हम बच्चों को ब्रेल और ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, डेली लिविंग स्किल्स एंड होम मैनेजमेंट स्किल्स भी प्रोवाइड कराते हैं। डिपार्टमेंट ग्रेजुअली अपने जो ये कोर्सेज हैं उनको रिव्यू करता है और उसको कस्टमाइज करता है पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए। प्रेजेंटली जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि सेक्टर स्किल काउंसिल फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज से कस्टमाइज है ब्लाइंड के लिए,
उनको आज हमने जो है अभी रिसेंटली कुछ 3-4 प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, जैसे आपका नर्सरी वर्कर और मशरूम ग्रोअर एंड देन डेयरी फार्मर। इसके अलावा जो हमारे पाइपलाइन में है वो है आपका ऑर्गेनिक ग्रोअर, मेडिसिनल प्लांट ग्रोअर और भी कई प्रोग्राम्स हैं जो कि हम लोग इसको स्टार्ट करने की दिशा में जो है कार्यरत हैं, प्रयत्नशील हैं। इसके अलावा जो है हमारा जो एडमिशन से रिलेटेड मैं बात करना चाहूँगी, इसमें जो एडमिशन हम लोग करते हैं वो प्योरली ऑन मेरिट बेसिस पे होता है। बच्चों की एप्टीट्यूड स्किल्स को हम असेस करते हैं और उनका जो मेडिकल एग्जामिनेशंस होता है, उनका एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं, इंटरव्यूज होते हैं और मेरिट के आधार पर हम लोग बच्चों का चयन करते हैं इन प्रोग्राम्स में। दूसरा ये है कि रिजर्वेशन पॉलिसीज जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है। SC, ST और OPC को हम लोग उनके वो परसेंटेज जो कोटा होता है उसके अकॉर्डिंग हम इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कराते हैं। और अभी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लास के लिए जो 10% का रिजर्वेशन की बात की गई है उसको भी हम लोग यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं एज पर सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स। तो ये हमारा जो है प्रक्रिया रहती है, चयन प्रक्रिया। और जो बच्चे इन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेते हैं उनको संस्थान के द्वारा फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है। हॉस्टल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज ऑल आर फ्री एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। दूसरा जो है बच्चों को ट्रेनिंग मटेरियल्स और असिस्टिव टेक्नोलॉजी और जो इक्विपमेंट्स हैं वो उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं। दूसरा जो इंस्टीट्यूट के अंदर जो हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, उन्हें जो ट्रेनिंग करिकुलम है एक्सेसिबल फॉर्मेट में उनको उपलब्ध करवाया जाए, इसके हमारा प्रयास रहता है और कोशिश रहती है कि 100% एक्सेसिबिलिटी हम लोग दृष्टिबाधित व्यक्तियों को प्रोवाइड कराएं। तो ये जो है वोकेशनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का जो है ये एक कार्य है जिसको हम लोग करते हैं। और अभी प्रेजेंटली हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं कि जो हम अधिक से अधिक जो भारत सरकार का जो नेशनल एक्शन प्लान है स्किलिंग का, उसको हम अधिक से अधिक इम्प्लीमेंट करें और स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स हैं उनको हम और इंट्रोड्यूस करें अपने जो एम्पैनल ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं उनके सहयोग से। तो अभी ये हमारा जो है अभी प्रोसेस में है, हमारा पाइपलाइन में है और जल्द ही हम इसको शुरू करेंगे दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए। यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद। दृष्टि दिव्यांग व्यक्तियों को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए संस्थान का पुनर्वास मनोविज्ञान एवं अनुसंधान विभाग निरंतर कार्यरत है। संस्थान की ओर से किरण हेल्पलाइन शुरू की गई है, जिसके माध्यम से घर बैठे किसी भी समय लाभार्थी विशेषज्ञों की सेवाएं ले सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र ढालवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल एंड रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी एंड रिसर्च, निपुण देहरादून। हमारा ये डिपार्टमेंट जिसे हम डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी शॉर्ट में बोलते हैं, यहाँ पे हम कुछ एक्टिविटीज रन करते हैं, जैसे कि कुछ एकेडमिक एक्टिविटीज हैं जिसमें हम इस फिलहाल रन कर रहे हैं वर्तमान में एमफिल रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी। और हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है कि भी हम अपने डिपार्टमेंट में एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी, पीजी डिप्लोमा प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजी, फिर पीएचडी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड पीएचडी इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे अपनी ओपीडी रन करते हैं। हमारी ओपीडी सर्विसेज सबसे पहले तो हमारे निपवेड जो संस्थान है इस परिसर में जो हमारे स्टूडेंट्स और ट्रेनीज हैं उनके लिए सर्विसेज हैं। फिर एडजस्टमेंट ट्रेनिंग के एक प्रोग्राम हम लोग रन करते हैं जिसमें कि जो एडवेंटिशियस ब्लाइंड यानी कि जिनको ब्लाइंडनेस एक समय के बाद ब्लाइंडनेस होती है वो लोग हमारे पास आते हैं, 3 महीने की ट्रेनिंग लेते हैं और उनका जो इमोशनल क्राइसिस है उसको हम मैनेज करते हैं। इसके अलावा हमारी ओपीडी जनरल पब्लिक के लिए भी ओपन है। किसी का भी कोई मेंटल हेल्थ इशू अगर है तो वो हमारी ओपीडी की सर्विसेज ले सकता है। हमारे पास यहाँ पे जो हमारे दून हॉस्पिटल है या फिर मैक्स हॉस्पिटल है या फिर इंद्रेश हॉस्पिटल या जॉली ग्रांट हॉस्पिटल या कोरोनेशन हॉस्पिटल, वहां से हमारे पास केसेस आते हैं
क्लाइंट्स आते हैं और मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को हम लोग डील करते हैं। इवन हमारा डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सर्टिफिकेशन के लिए हेल्प करता है, जिसमें कि हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट्स या फिर ऑटिज्म या अदर मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू, मेंटल इलनेस के इश्यूज अगर होते हैं तो उनको हम सर्टिफाई भी करते हैं और हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को कि वो सर्टिफिकेट दे सके। हमारे पास यहाँ पे जो जैसे कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स फिर पुलिस केसेस या महिला सेल या फिर नारी निकेतन या फिर बाल निकेतन से भी हमारे पास केसेस रेफर होते हैं, जिनको कि हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड अपनी साइकोलॉजिकल सर्विसेज उनको प्रदान करते हैं। दृष्टि दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करने के लिए संस्थान में आदर्श विद्यालय स्थापित किया गया है, जो हर वर्ष सैकड़ों बच्चों को आधुनिक तकनीक से लैस शिक्षा प्रदान करता है। पढ़ाई हो या कंप्यूटर शिक्षा, खेलकूद हो या बुद्धि कौशल, यहाँ पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल की सुविधा दी गई है। यहाँ पर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए नर्स रखी गई है और छोटे बच्चों की देखभाल के लिए आया की व्यवस्था की गई है। हॉस्टल में ही विद्यार्थियों के खाने की व्यवस्था है, जहाँ पौष्टिक आहार का विशेष ध्यान रखा जाता है। विद्यार्थियों को समय पर और स्वच्छ आहार उपलब्ध करवाया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम अमित शर्मा है और मैं आदर्श विद्यालय में इंचार्ज प्रधानाचार्य हूँ। आदर्श विद्यालय की स्थापना 1959 में दृष्टि दिव्यांग छात्र एवं छात्राओं को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हुई थी। आज हमारे आदर्श विद्यालय में 232 स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन ले रहे हैं और इस कोरोना के पैंडेमिक के दौर में भी हमने अपने बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन देने का प्रयास किया है। पूरे पैंडेमिक के दौर में हमने बच्चों को उनके होम डिस्ट्रिक्ट में ब्रेल बुक्स, लार्ज प्रिंट बुक्स, लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन बाई पोस्ट भेजे हैं, जिससे कि बच्चों को उनकी ऑनलाइन एजुकेशन में कोई समस्याएं ना आए। इसके अलावा क्योंकि बहुत से बच्चे गरीब फैमिली से होते हैं, उनके लिए हमने 250 रुपीज़ पर मंथ एक डेटा मनी या पॉकेट मनी के रूप में दिया है, जिससे कि उनकी जो एजुकेशन है उसमें उनके मोबाइल को रिचार्ज करने में समस्याएं ना आए। पिछले गत वर्षों के जो हमारे रिजल्ट्स हैं उनको देखते हुए सीबीएसई ने हमें A+ कैटेगरी के स्कूल की संज्ञा दी है। हमारा स्कूल सीबीएसई की तरफ से इस वर्ष सीबीएसई दिल्ली की ओर से A+ कैटेगरी का स्कूल और इंडिया के टॉप मोस्ट स्कूल में से हमको स्थान दिया गया है। इसके अलावा हमारे बच्चे को हम यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए प्रयास करते हैं कि उनका सर्वांगीण विकास हो, जिसके लिए खेल और कंप्यूटर एजुकेशन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इस बार हमारे 15 स्टूडेंट्स ग्लोबल IT कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें क्रिकेट टीम और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के सदस्य भी हमारे स्कूल से दिव्यांग कैटेगरी में चयनित किए जाते हैं। हमारे गत वर्ष के रिजल्ट 100% रहे हैं, जिनमें क्लास 12th का जो टॉप मोस्ट जिस बच्चे ने हमारा अचीव किया है वो था 97.6% और क्लास 10th में 93.6%। आदर्श विद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह दृष्टि दिव्यांग छात्र छात्राओं को उनको स्वावलंबी बनाना है और आदर्श विद्यालय से पढ़कर बच्चे IAS ऑफिसर तक बने हैं और देश के विभिन्न भागों में समाज की विचारधारा बदलने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा ही एक वो टूल है जिसकी वजह से हम बच्चे को न केवल स्वावलंबी बना सकते हैं बल्कि समाज में एक मैसेज भी दे सकते हैं कि किसी भी तरह की दिव्यांगता अगर है तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चा कुछ नहीं कर सकता। समाज को अपना नजरिया बदलने की आवश्यकता है और उसके लिए हमारा आदर्श विद्यालय पूरे देश भर में रोल मॉडल की तरह कार्य कर रहा है, जहाँ पे हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास में मदद करते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के दौर में हमने बच्चों के लिए वर्चुअल माध्यम से विभिन्न वेबिनार्स का भी आयोजन किया है, जिनमें हेल्थ, हाइजीन और फूड से रिलेटेड मैटर्स के ऊपर हमने विशेषज्ञों को आमंत्रित किया और उनके लिए, उनके अभिभावकों के लिए इस पैंडेमिक के दौर में क्या स्टेप उठाए जाने हैं जिससे कि बच्चे पूरी तरह स्वस्थ रहें,
उस तरह के विचार हमने ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किए हैं। इसके अलावा प्रत्येक माह एक पेरेंट्स काउंसलिंग सेशन हम आयोजित करते हैं वर्चुअल माध्यम से, और हमारे समस्त अध्यापकों को हमने इस पैंडेमिक के दौर में इंटरनेट फैसिलिटी से जोड़ने के लिए अपने कैंपस को, स्कूल कैंपस को वाईफाई कैंपस में परिवर्तित किया है और अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किए हैं। आज हमारे विद्यालय के अधिकांश अध्यापक दृष्टि दिव्यांग बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से एग्जाम, उनके पीरियोडिक असेसमेंट, हाफ ईयरली असेसमेंट, हाफ ईयरली टेस्ट और एनुअल एग्जाम, वो सब हमने गूगल फॉर्म्स के द्वारा कंडक्ट किए हैं और सफलतापूर्वक उनको पूरा करने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे निदेशक महोदय का भी, क्योंकि उन्होंने समय समय पर हमें जितनी भी आवश्यकताएं हुई उन सबको पूरा करने में मदद की है। यहाँ तक कि जो बच्चे संगीत विधा 10th और 12th में लेते हैं, उन बच्चों के लिए हमने बाई पोस्ट हारमोनियम और तबला भेजने का भी यहाँ से प्रयास किया था और हम सफलतापूर्वक हारमोनियम और तबला भी देश के विभिन्न भागों में अपने छात्रों तक पहुँचा पाए। ब्रेल स्लेट, ब्रेल पेपर, ये दृष्टि दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। ब्रेल स्लेट और ब्रेल पेपर भेजने का कार्य भी हमने अपने बच्चों के लिए देश के विभिन्न भागों में किया है और उसके लिए संस्थान के विभिन्न विभागों से हमें बहुत सहयोग मिला है। हम आभारी हैं अपने NAL विभाग का, जिन्होंने एक्सेसिबल ऑडियो बुक तैयार करके हमारे बच्चों की जो उनकी ईमेल आईडीज थी उन पे उन एक्सेसिबल ऑडियो बुक को भेजने में हमारी मदद की है, जिससे कि बच्चे घर बैठे उन ऑडियो बुक के द्वारा अपनी एजुकेशन को पूरा कर पाए। मैं आभारी हूं अपने संस्थान के समस्त कर्मचारियों का, जिन्होंने इस पैंडेमिक के दौर में लगातार विद्यालय प्रशासन का सपोर्ट किया है और उसी कारण हम अपने बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन दे पाए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी हम इसी तरह की परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखेंगे और अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के साथ साथ समाज में एक उनकी सोच बदलने का भी कार्य करेंगे, जिससे कि समाज का नजरिया दिव्यांगों के प्रति, दृष्टि दिव्यांगों के प्रति परिवर्तित होते हैं। प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं अनुसंधान विभाग में दृष्टि दिव्यांग के लिए सहायक आधुनिक उपकरणों का उत्पादन किया जाता है। दृष्टि दिव्यांगजनों को अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए जा सके, इसके लिए ये विभाग निरंतर अनुसंधान करता रहता है। यहाँ पर बच्चों के खेल, शिक्षा, दैनिक आवश्यकताओं से जुड़े नए नए उपकरणों से संबंधित अनुसंधान और निर्माण निरंतर जारी है। नमस्कार, मेरा नाम मनीष वर्मा है और मैं संस्थान में अनुसंधान एवं विकास विभाग तथा ब्रेल उपकरण उत्पादन विभाग का प्रभारी हूँ। सबसे पहले मैं आपको अभिकल्पन एवं विकास अनुभाग के बारे में बताना चाहूँगा। इस विभाग के अंदर हम कई जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के डिवाइसेस बनाते हैं, ताकि उनके जो दिनचर्या है वो चाहे वो खेल में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे चलने में हो, उनके लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाए जा सकें और वो यूज की बात में करें, चाहे अफोर्डेबिलिटी की बात में करें, चाहे वो एक्सेप्टेंस की बात करें, तो सब में वो सबसे सिद्ध रहे, मतलब किसी प्रकार की उनको किसी तरह से दुविधा ना हो। साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे कि पर्सनल ब्रेल बिल्डर है, जो दृष्टिबाधितों के लिए एक लैपटॉप की तरह ही यूज किया जाता है। इससे वे टाइप कर सकते हैं, ब्रेल लिख सकते हैं, पर अगर वो खराब हो जाता है तो हमारा ये विभाग है ये उनको भी ठीक करता है। अब मैं आपको ब्रेल उपकरण उत्पादन विभाग के बारे में बताना चाहूँगा। ये 1952 में श्री A.H. मॉटमियर, जो कि उस समय सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने इसका शुरुआत की थी और उस समय सिर्फ 4 ही ब्रेल असिस्टिव डिवाइसेस बनाए जाते थे, जिसे आज के समय में हमने 44 कर दिए हैं, जो विभिन्न प्रकार के असिस्टिव डिवाइसेस हम बनाते हैं। इन असिस्टिव डिवाइसेस जो हैं ये पढ़ाई के क्षेत्र में, चाहे मोबिलिटी के क्षेत्र में, चाहे साइंस के क्षेत्र में, चाहे स्टडीज, एजुकेशनल, कंप्यूटेशनल, तो ये विभिन्न इवन रिकग्निशन का खेलों का भी बहुत ध्यान दिया जाता है, तो उसमें भी हम इस तरह के विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाए जाते हैं। और इन सभी उपकरणों में एक खास किस्म का ध्यान दिया जाता है कि ये इनकी गुणवत्ता और इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल मीट करें।
जैसे कि हमारे पास अभी जो क्रिकेट बॉल है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लेवल की है। हमारे पास जो अभी स्केल्स हैं अब हम उनको यूनिवर्सल डिज़ाइन के अनुरूप उनको हम बना रहे हैं। हमारे पूरे भारतवर्ष में कुल 40 सेल्स काउंटर हैं। किसी भी मतलब जरूरतमंद को अगर ये अप्लाइंसेस चाहिए तो वो हमें अपने मेल के थ्रू या हमारे जितने भी सेल काउंटर हैं वहां पर जाकर ये सामान खरीद सकते हैं। यहाँ का केंद्रीय ब्रेल प्रेस देश भर में ब्रेल विकास और प्रसार के लिए अग्रणी भूमिका निभा रहा है। देश की शासकीय भाषाओं एवं अन्य स्वर लिपियों के लिए ब्रेल संहिताएं विकसित करने और उन्हें संशोधित करने के अतिरिक्त ये केंद्र ब्रेल के प्रचार और लोकप्रियता के लिए अनेक परियोजनाओं पर अनुसंधान कार्य कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार शिरपुरकर है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और साथ में इंचार्ज हूँ सेंट्रल ब्रेल प्रेस का। जहाँ तक सेंट्रल ब्रेल प्रेस की बात करते हैं, इसमें 2 इकाई हैं। पहली इकाई है ब्रेल प्रेस और दूसरी इकाई है लार्ज प्रिंट यूनिट। ब्रेल प्रेस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम सारी जितनी टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनका ब्रेलीकरण करते हैं और पूरे देश भर में जहाँ जहाँ से हमको ऑर्डर्स आते हैं हम उनका सप्लाई करते हैं। एक सेंटर सेटल स्कीम है, उसके तहत भी एनजीओज को और संस्थानों को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम किताबें अवेलेबल करवाते हैं। इसके अलावा अलग अलग जो रेफरेंस बुक्स होती है एज एंड जो रिक्वायर्ड होती है, हमको हमारे पास जो डिमांड आती है उसके आधार पर भी हम किताबों का ब्रेलीकरण करते हैं और पाठकों तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा 4 पत्रिकाएं समय समय पर निकलती हैं हमारे ब्रेल प्रेस से, उनके पाठक पूरे देश भर में हैं। उन पत्रिकाओं के माध्यम से भी हम पाठकों से ब्रेल के माध्यम से पहुंचने का प्रयास करते हैं। जहां तक लार्ज प्रिंट यूनिट की बात करूं, बड़े छापे की सामग्री की बात करूं, ये अपने आप में एक इकाई है जिसकी शुरुआत 2012 में की गई थी राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में। जो लो विजन बच्चे जिनको थोड़ा सा कम दिखाई देता है उन्हें बड़े छापे की सामग्री के माध्यम से पढ़ाने का कार्य किया जाता है। तो पूरे देश भर में एनसीईआरटी की बुक्स हम लोग सप्लाई कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक। इसके अलावा हमारा जो रीजनल चैप्टर है चेन्नई में, उस रीजनल चैप्टर में भी हम लोग ब्रेल और लार्ज प्रिंट का काम कर रहे हैं। तो जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं साउथ इंडिया की, उन लैंग्वेजेस को हम लोग वहां पर कवर कर रहे हैं। केंद्रीय ब्रेल प्रेस में डबी ब्रेल बैलेट पेपर की प्रिंटिंग का भी काम होता है। जो जनरल इलेक्शंस होते हैं तो उसमें जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, अभी खास करके हम हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार और यूपी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो जहां जहां हमें डिमांड आती है डमी ब्रेल बैलेट पेपर की, तो ब्रेल में हम उसके प्रिंटिंग का काम भी करते हैं। ब्रेल प्रेस में ही लार्ज प्रिंट यूनिट स्थापित की गई है ताकि अल्प दृष्टिवान व्यक्ति भी पठन सामग्री का लाभ उठा सकें। देश भर में दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थियों तक सुगम्य पठन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए संस्थान में सुगम्य पुस्तकालय की स्थापना की गई है। इस पुस्तकालय में सभी अल्प दृष्टिवान और दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए पठन सामग्री सुगम्य स्वरूप में उपलब्ध है। ये विभाग अपने सदस्यों को लार्ज प्रिंट, ब्रेल और ऑडियो फॉर्मेट में पठन सामग्री उपलब्ध करवाता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार है और मैं सहायक प्राध्यापक के पद पर यहाँ कार्यरत हूँ। साथ ही मुझे दायित्व दिया गया है कि राष्ट्रीय सुगम्य पुस्तकालय इस संस्थान की है, इसके प्रभारी के रूप में भी मैं कार्यरत हूँ। इस विभाग के अंतर्गत जो राष्ट्रीय सुगम्य पुस्तकालय है, इसके अंदर कई प्रकार की सेवाएं हम संकलित करते हैं। एक और जहां पर हम पुस्तकालय उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहे हैं, जहां पर हम सुगम्य पुस्तकों के रूप में ब्रेल पुस्तक उपलब्ध कराते हैं, टॉकिंग पुस्तकें उपलब्ध करा रहे हैं और साथ ही अन्य डिजिटल सामग्री भी उनको उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा इस पुस्तकालय के अंतर्गत जो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम से लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी पुस्तकें यहाँ पर प्रिंट फॉर्म में भी उपलब्ध कराई जाती। इस प्रभाग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसके अंतर्गत हम सुगम्य पुस्तकों और मीडिया का विकास करते हैं। इस प्रभाग के अंतर्गत हम कई प्रकार के जो एक्सेसिबल मीडिया हैं और पुस्तकें हैं उनका विकास करते हैं, उसका वितरण और प्रसारण भी सुनिश्चित करते हैं। राष्ट्रीय सुगम्य पुस्तकालय की परिकल्पना 2016 में की गई, जब इसके ब्रेल पुस्तकालय तथा टॉकिंग बुक पुस्तकालय जो 2 अलग अलग रूप से कार्य करते हैं, उनको समेकन कर एक दिशा में कार्य करने के लिए इसका विकास किया गया। इसके तहत दृष्टि दिव्यांग बच्चों को
ब्रेल पुस्तकें, सुगम्य टॉकिंग बोलती पुस्तकें और प्रिंट पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाती हैं। इसका लार्ज प्रिंट की पुस्तकें भी बहुत सारी हमारी लाइब्रेरी द्वारा उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने एक नई पहल करते हुए संस्थान में ही शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र की स्थापना की है। इस केंद्र में किसी भी प्रकार की विकलांगता के खतरे वाले सभी बच्चों को सहायता दी जाती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विभूति गुप्ता, मेडिकल ऑफिसर NIPVD, साथ ही साथ इंचार्ज ऑफ क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। हमारे सेंटर की इनॉग्रेशन 17 जून 2021 को हुई है। इस सेंटर में 12 इकाइयां हैं जिसमें वेरियस थेरेपिस्ट बैठते हैं, जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ECSC टीचर्स, साथ ही साथ स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट होते हैं। ये सेंटर 0 to 6 साल के बच्चों के लिए है विद ऑल डिसेबिलिटीज। इनिशियली फॉर द 76 ईयर्स हम सिर्फ विजुअल डिसेबिलिटी पे काम कर रहे थे, बट फॉर नाउ वी विल बी स्टार्टिंग अ क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर which will be catering all disabilities of the children from 0 to 6 years. साथ ही साथ हमारे पास विजिटिंग कंसल्टेंट्स यहाँ सेंटर में रहेंगे, जैसे कि पीडियाट्रिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन एंड डेंटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट एज वेल, ताकि हम बच्चों को केटर कर सकें, एक ही छत के नीचे बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज दे सकें। संस्थान एडिप योजना के तहत दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न उपकरण निःशुल्क उपलब्ध करवाता है। देश भर में संस्थान की ओर से दिव्यांगजनों के लिए उपकरण वितरण कैंप लगाए जाते हैं, जहां उन्हें उपकरणों के साथ ही रोजगार संबंधी जानकारी और सहायता भी प्रदान की जाती है। मेरा नाम जगदीश लखेड़ा है। मैं इस संस्थान में प्रशिक्षण एवं स्थानन अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। वह साथ ही भारत सरकार की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एडिप स्कीम, जिसमें कि दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार के उपकरण दिए जाते हैं, इस दोनों ही योजनाओं को मैं इस पे कार्यरत हूँ। जहाँ तक दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा के बाद रोजगार के अवसर प्राप्त कराना, उसमें किस प्रकार से हम उनके सहयोग करते हैं, उनको किस प्रकार का सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे कि वो अपनी प्रशिक्षण शिक्षा के पश्चात अपने आप में आत्मनिर्भर बने। क्योंकि पुनर्वास का भी जो आखिरी मूल मंत्र है और महत्वपूर्ण मूल मंत्र है सामान्य वर्ग के लिए भी, कि अच्छी शिक्षा, अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करके आप जब तक किसी योग्य रोजगार में नहीं लग पाते तो वह निरर्थक रह जाता है। दूसरा, जो भारत सरकार की योजना है एडिप योजना, इसके अंतर्गत हम पूरे देश के विभिन्न कोनों में जहां दृष्टिबाधित विद्यालय हैं, वहां जहां संस्थाएं हैं जो दिव्यांगजनों के लिए कार्य कर रही हैं, उनके लिए हम विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण, उनकी जांच के पश्चात उनकी आवश्यकता अनुसार उनको निःशुल्क वितरित करते हैं। इस योजना के अंतर्गत जो भी लाभार्थी है, हम विभिन्न क्षेत्रों में शिविर का जिला प्रशासन के माध्यम से, NGOs के माध्यम से हम अनेकों स्थानों पर दिव्यांग शिविरों का आयोजन करते हैं, जिसमें मौके पर ही जांच के पश्चात 90% सहायक उपकरणों को दे दिया जाता है। बचे हुए सहायक उपकरण जिनको कि तैयार कर पुनः दिया जाता है, वो फॉलोअप कैंप में उनकी सुविधा उनको दे दी जाती है, ताकि वे भी अपने समाज की मुख्य धारा से जुड़। संस्थान हर दृष्टिबाधित को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए समर्पित है। दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति से जुड़ी हर समस्या, हर अवसर, हर प्रगति में संस्थान उनके साथ खड़ा है। समय तेजी से बदल रहा है और उससे भी तेजी से बदल रही है तकनीक। बदलती तकनीकी के साथ दृष्टि दिव्यांगजनों को सेवाएं देने के लिए संस्थान कटिबद्ध है, ताकि कोई भी दृष्टि दिव्यांग जिंदगी की राह में किसी से पीछे न रहे। बड़े हैं लक्ष्य, नई है सोच, ऊंची है उड़ान, ताकि दृष्टि दिव्यांग बन सके सामर्थ्यवान।